जम्मू कश्मीर के लगभग 5% से कम उर्दू भाषी लोगों को खुश करने के लिए 30% डोगरा समाज पर अन्याय क्यों? ये भेदभाव किस लिए? यही सवालों को लेकर डोगरा समाज ट्रस्ट ने मुंबई में अपनी प्रेस वार्ता रखी। डोगरा समाज ट्रस्ट चाहती है कि उर्दू की जगह अंग्रेजी को ही नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा सहित सभी सरकारी परीक्षाओं की एकमात्र भाषा बनाई जाए ताकि जम्मू कश्मीर के सभी छात्रों को न्याय मिल सके। इस मामले में डोगरा समाज ट्रस्ट की क्या मांगे हैं, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जब संवाद कर रहे थे उसमें से ये प्रतीत हुआ है। तो 370 हटने के बाद कहीं ना कहीं आपके दिलों से निकल रहा है कि उर्दू भाषा ना लाकर डोगरी है, फिर हिंदी है, इंग्लिश है और गुजरी है। इन 5 भाषाओं में से या तो सभी भाषा लागू करें या फिर पैरेलल में इंग्लिश भी साथ हो जाए। अभी इस वक्त जब महाराष्ट्र से लेके और राज्यों में भाषा विवाद चल रहा है, तो हमको नहीं लग रहा है कि भारत की जो सार्वभौमत्व है, अखंडता है, इसमें कुछ बाधा आ रही है? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं, कोई बाधा नहीं आ रही है, क्योंकि जो वहाँ की लैंग्वेज है, हमारी मांग ये है कि जो उर्दू लैंग्वेज है उसको आप न लागू करें, क्योंकि जो उर्दू लैंग्वेज जो खाली 4.5% लोग हैं, तो 4.5% लोगों को खुश करने के लिए आप जो बाकी के लोग हैं उनको क्यों नाराज़ कर रहे हो? हमारी मांग है कि जो कश्मीर में है, कश्मीर में कश्मीरी और उर्दू बोली जाती है और जम्मू के अंदर डोगरी और हिंदी बोली जाती है। ये दो अलग अलग ये है। हमारा कहना है कि एक सूत्र में बांधा जाए। तो एक सूत्र में बांधना है तो आप जैसे हमारे मैडम जी ने कहा कि उसको इंग्लिश में आप कीजिए जो एग्ज़ाम है, क्योंकि ये आप खाली अब जो उर्दू का लैंग्वेज है वो नायब तहसीलदार के लिए हो रहा है। हमारा ये आगे चलकर ये नायब तहसीलदार तक रहेगा ऐसा नहीं है। आगे चल के ये कोई प्यून होगा या छोटी नौकरी होगी या कोई और नौकरी होगी, उसके अंदर भी आप लागू करोगे। आप खाली नायब तहसीलदार के लिए नहीं है। और आज आप क्यों आपको उर्दू लैंग्वेज चाहिए, आपको क्यों उर्दू लैंग्वेज का करना है? जब आप हिंदुस्तान के अंदर आप मिल चुके हैं, 370 निकल चुका है, तो आपको उर्दू लैंग्वेज में क्यों आना है? क्यों ना हिंदी में आना है? क्यों ना इंग्लिश में आना है? क्यों ना डोगरी में आना है? क्यों ना कश्मीर में आना है? हमारी ये मांग है कि आप जो भी लैंग्वेज रखोगे उसे आप एक ही लैंग्वेज रखिए, चाहे वो इंग्लिश रखिए। जो इंग्लिश, इसके लिए हम कह रहे हैं कि इंग्लिश उनको भी आती है, इंग्लिश हमको भी आती है। तो हमारी ये मांग है। अभी जम्मू कश्मीर, जम्मू हो या कश्मीर हो, वहाँ के जो स्कूल सिलेबस है, कॉलेज सिलेबस में है, तो वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज है? देखो, जो जम्मू क्षेत्र है वो जम्मू क्षेत्र के अंदर डोगरी है और हिंदी है, इंग्लिश है। ऊपर में जो कश्मीर साइड में है वहाँ पर उर्दू है, कश्मीरी है और इंग्लिश है। हजारों साल पहले ऋषि कश्यप ने उस कश्मीर को बसाया था। माँ सरस्वती का वो गढ़ है। तो ऐसे होते वक्त वो जो संस्कृत भाषा थी वह भी इस जमाने में है या वो फिर लुप्त हो चुकी है? नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर उर्दू अपना ये जो संस्कृत जो आप बोल रहे हैं वो संस्कृत है, वहाँ पर पढ़ाई भी जाती है, पढ़ी भी जाती है। तो अभी लोगों की इस तरह से मांग है, और जो बाकी जो गुजरी भाषा है या हिंदी भाषा है, फिर इंग्लिश भाषा है, वो लोग आपके साथ है? अगर है तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा जो झगड़ा है ये लैंग्वेज का नहीं है। आजकल बहुत सारे शारदा पीठ कश्मीर में वापस खुले हैं। जो ऋषि कश्यप की जो धरती है, उधर जाके बहुत सारे हमारे बॉर्डर पे शारदा माता का मंदिर और सब कुछ खुल गया है। लेकिन ये हमारी जो मांग है ये सरकार के साथ है कि आप हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकते। एक लैंग्वेज में एग्ज़ाम लीजिए, और हम नहीं चाहते, हम कहते हैं सब बच्चों को इक्वल चांस मिलना चाहिए। जो कंपटीशन में आ गया, आज इधर भी या कहीं भी हिंदुस्तान में कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई फेल होता है,
सब अपने ही बच्चे हैं, लेकिन चांस सबको बराबर मिलना चाहिए। अभी जो स्टेट के एग्जाम है स्टेट लेवल के है तो और जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें भी इस तरह से विवाद ऐसा है, हमारे स्टेट में भी इंग्लिश मीडियम है और सारे पूरे J&K में इंग्लिश में एग्ज़ाम्स होते हैं। कुछ कुछ जगह है जिधर हिंदी में, जिन्होंने हिंदी मीडियम लिया है वो हिंदी में एग्ज़ाम देते हैं या उर्दू में एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन आज जाके हमारी एक जो कॉमन लैंग्वेज है इस टाइम पे वो इंग्लिश है और उसी में हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम लिया जाए और हम एक सूत्र में रहें। इसमें एक चीज मैं ऐड करता हूँ, देखो हम डोगरे लोग बहुत सभ्य रहते हैं, तो हमने ये नहीं कभी भी कहा कि डोगरी भाषा होनी चाहिए या तो वो हिंदी भाषा में एग्जाम होना चाहिए। हमें इसका एक बोलते हैं ना परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, जो कि एक इंग्लिश एक कॉमन निकलता है, क्योंकि उनका भी इंग्लिश को लेके विरोध नहीं होगा, नहीं तो हिंदी और डोगरी कहा तो उनका विरोध इसके ऊपर आना ही आना है। तो हम भी यही चाहते हैं कि विरोध ना होते हुए एक भाषा, जैसे देश में सारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम जो है वो इंग्लिश भाषा में होते हैं, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर स्टेट में भी उसमें इंग्लिश भाषा आनी चाहिए। अभी मुंबई में कॉन्फ्रेंस देने की क्या हो जाएगा? क्योंकि हम मुंबई में 1.5 लाख से ज़्यादा संख्या में हैं और हमें पूरे देश से इस विषय को लेके जम्मू कश्मीर की सरकार तक ये विषय पहुंचाना है। इसके लिए हम मुंबई से भी, खाली मुंबई नहीं, ऐसे ही बेंगलोर, दिल्ली, पूरे देश के हर कोने से हम इसको इस माध्यम से इसको आगे लेके जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैडम नायब तहसीलदार जो पोस्ट है नायब तहसीलदार वो तो हेड क्लर्क के लेवल की पोस्ट है, तो जो क्लरिकल की है या फिर डेप्यूटी क्लरिकल की जो पोस्ट है उसके लिए कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम हो चुके हैं? हमारे अभी तक इंग्लिश में एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई जिस भी डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। आज ये सरकार होने के बाद पहला एग्ज़ाम लिया जा रहा है और उन्होंने उर्दू कंपलसरी की है। हम आज आवाज़ उठाएंगे तो हमारे आने वाली जो नौकरियां हैं उनके लिए भी ये पक्का हमको करना है कि सबको बराबर चांस मिलना चाहिए, एक लैंग्वेज में एग्ज़ाम होना चाहिए। आपके जो सीनियर लीडर है मनोज सिन्हा हो गए, अदर भी कोई पार्टी के लीडर्स है, उनसे आप लोग की बातचीत हुई, क्या रिस्पांस रहा वहाँ से? ऐसा है कि हमको उनसे कोई शिकायत नहीं है, हमको सिर्फ ये स्टेट की गवर्नमेंट से शिकायत है कि वो जम्मू को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर का एक बहुत खास हिस्सा है और जम्मू ने हमेशा कंट्रीब्यूट किया। डोगरास की कंट्रीब्यूशन अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, अगर मैं आज आपको बताने बैठी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये तो दिनों दिनों तक आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जाएगी। क्योंकि आप डोगरा रेजिमेंट से लेके कहीं भी जाओ, डोगरों की कंट्रीब्यूशन देखो, कहाँ पे उन्होंने हेड नहीं किया। मैडम जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 पार्ट और 370 रखने की बात हो चुकी है, तो दो ही पार्ट हुए हैं। 2 पार्ट। जम्मू कश्मीर एक हुआ है और लेह लद्दाख अलग हुआ है। लेह अलग। तो फिर वहाँ भी इसी तरह से प्रॉब्लम है? कहाँ पर? नहीं, वहाँ पर नहीं प्रॉब्लम। सिर्फ आपके यहाँ पे? खाली हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सिविल एग्जाम के लिए एग्जाम। My question is to कि जो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज है, लाइक एजुकेशन के राइट और इक्वालिटी के राइट क्या वहाँ पे फॉलो होते हैं? बिल्कुल होते हैं। टुडे वी आर ऑल अवेयर the way we have all the organizations there, we have people working for everything, but this is our fight with the government, because once the time is lapsed and the exams are taken, then nobody will be justified. So we want the justification before that. So currently what is the official language in that state, and what changes you want? So there are 5 official languages in the state, that is Hindi, English, Gujri, Dogri and Kashmiri. But we have certain places where one language is dominant. In some areas Dogri is dominant, in Pahadis Gujri is dominant. We want one language which is all over and we want the exam in that.